बस नहीं बोल सकते बॉस, कहीं कहीं आपको नहीं बोलना पड़ता, मसला है। अच्छा, तो यहाँ जाकर हमारे पास देखिए, अगर फुल क्लास हो ना तो बंदे पिछले एसी ऑन करे सही है। अब देखिए इस साइड अगर आपको ज्यादा गर्मी लग रही है, ये यहाँ जगह खाली है, वहां आ जाए वहां पे। अगर जब ये फुल हो जाएंगे ना ये चेयर, फिर हम पीछे वाला एसी ऑन कर पाएंगे। अब आगे वाली कार खाली है तो आप आगे आगे बैठ जाओ। अगर किसी को गर्मी लग रही है या क्लास के दौरान भी गर्मी लग रही है कि सर की आवाज समझ नहीं आ रही, एसी के आगे जाके सो जाएं, तो आगे आ सकते हैं भाई, आगे आगे बैठ सकते हैं, मसला नहीं है। सेट है भाई। ओके बॉस। अच्छा, अब हम यहाँ पर हमें एक तो बैकग्राउंड, बस बॉस बस बस, सेट है सेट है, मुझे पता, बस बस सेट है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मुझे पता है गुस्सा आता है बॉस। आप, हम पठान लोग माशाल्लाह वैसे ही गुस्सा तो तेज है, मसला नहीं है। देखो, आप चीज को अच्छा लेके चलो तो ना आपके लिए मसला ना ट्रेनर के लिए, तो इजीली माहौल को वीआईपी लेके चलेंगे। अभी तो एक साल है यार, बहुत कुछ करेंगे। एक साल है यार, टेंशन थोड़ी है। अब स्टार्टिंग में ऐसा माहौल नहीं बनाना कि क्लास का माहौल खराब हो जाए प्लीज। हमारे पास सबसे पहले आज की क्लास में हमने देख लिया कलर का नाम कैसे लगाते हैं। दूसरा हमने देख लिया आरजीबी कैसे लगाते हैं। तीसरा हमने देख लिया एचएसएल कैसे लगाते हैं। चौथा हमने देख लिया हेक्साडेसिमल कलर कैसे लगाते हैं। सही है भाई, ये सब हमने ट्राई कर लिए। और अब हमारे पास नेक्स्ट जो है, ये हमारे को यहाँ पे सिंपल कलर्स के बारे में बता रहा है कि भाई आपको कलर लगाने के लिए क्या क्या चीजें यूज करनी चाहिए। सही है, मैंने आपसे पूछा। एग्जैक्टली ऑफ कर ऑफ कर ऑफ कर। तो आपको ये बता रहा है कि भाई कलर नॉट ओनली ब्रिंग योर साइड टू लाइफ, के आपकी कलर के बगैर आपकी लाइफ और आपकी साइड्स के अंदर कुछ भी नहीं है। क्या आपके पास अगर कलर होगा, रंगीनियत होगी, तो मजा ही मजा। ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म में वैसे ही मजा नहीं होता। इसलिए ये भी आपको यही बोल रहा है कि भाई आप अपने मूड को और हर रिएक्शन को, यूजर के रिएक्शन को इजीली खुश कर सकते हो। एक बंदा आपकी वेबसाइट पे आया, बहुत टेंशन में था, उसका बहुत कुछ खराब हो गया सब कुछ, वो आपकी वेबसाइट पे आया, चलो यार यूज करते हैं। आपने ऐसे उसको रंग दिखाए, घुमा दिया, उसको ऐसी वीडियो दिखाई, घुमा दिया, वो बेचारा खुद ब खुद कहीं से कहाँ पहुंच गया उसका माइंड। तो ये क्या है कि आपको बता रहा है कि यूजर को इंटरेक्ट कैसे करवाना है, यूजर को अपनी वेबसाइट के ऊपर ला कर कैसे खड़ा करना है कि भाई तू हमारी वेबसाइट यूज कर। यूज नहीं करेगा तो तेरी जिंदगी खराब रहेगी। देयर थ्री वे टू स्पेसिफिक सिंपल कलर। सबसे पहले हमने देख लिया आरजीबी, दूसरा हमने देख लिया हेक्सा कोड, तीसरा हमने देख लिया कलर का नाम। कलर पिकर कैन हेल्प यू फाइंड द कलर यू वांट। कलर पिकर इजीली आपकी हेल्प कर रहा है कि आप कौन सा कलर यूज करना चाह रहे हो। इट इज इंपॉर्टेंट कि आपके पास, आपको टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो ये आप इजीली कर सको। लेकिन ऐसा ना हो कि आप ऐसा कलर लगाओ कि यूजर आपके कंटेंट को रीड ही ना कर सके।
मतलब कि आपने रेड कलर लगाया है और उसके अंदर रेड कलर ही फॉन्ट का भी कलर रेड है, तो वो जरा रीड ही नहीं कर पाएगा। या रेड कलर बैकग्राउंड लगाया है, ब्राउन कलर का फॉन्ट दिया है, तो रीड नहीं कर पाएगा। तो आपने थीम के अंदर ऐसी अट्रैक्शन लेके आनी है कि भाई देख के लगे कि हाँ भाई, अब जैसे ब्लैक है तो व्हाइट और ब्लैक का बड़ा अच्छा कंट्रास्ट बनता है। अक्सर आप वेबसाइट देखते हो कि अगर बैकग्राउंड उनके हेडर या फुटर ब्लैक है तो उसमें टेक्स्ट आपको व्हाइट मिलेगा, ऐसा नहीं कि उसमें टेक्स्ट आपको ब्लू मिलेगा। ब्लैक के ऊपर कभी ब्लू कलर अच्छा नहीं लगता, व्हाइट के साथ ब्लैक वीआईपी लगता है। वो थीम आपकी डिपेंडेंट होती है, थीम को डिफाइन करना अच्छा है। तो CSS3 के अंदर एक एक्स्ट्रा कलर ने दिया, जो कि हमने बात की थी, RGBA। क्या आप ओपेसिटी लगा सकते हो। ए की फुल फॉर्म है अल्फा, रेड, ग्रीन, ब्लू और अल्फा, ALPHA, अल्फा उसको बोलते हैं। इसी तरह ह्यू, सैचुरेशन, लाइटनेस और अल्फा। ओपेसिटी, किसी चीज को कितना हाइड करना है, कितना शो करना है, वो आप ओपेसिटी के साथ कर सकते हो। ओपेसिटी की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, 1 तक जाती है। 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 से लेकर 1 तक आपकी वैल्यू जाती है। दूसरा चैप्टर जो कि सबसे जरूरी है, टेक्स्ट। क्योंकि हमारे पूरी पूरी वेबसाइट में हर चीज में होता ही सिर्फ क्या है, टेक्स्ट होता है, कंटेंट होता है। उसको खूबसूरत बनाना, अक्सर इसमें आप फॉन्ट फैमिलीज लगाते हो। फॉन्ट फैमिली आपको क्लाइंट खुद देता है, वो आपको नाम देता है कि भाई तूने ये यूज करना है। अगर आपके सिस्टम में नहीं होता, आप डाउनलोड नहीं कर पाते, तो आप क्लाइंट को बोलते हो कि भाई मैं डाउनलोड नहीं कर पा रहा, तू मुझे फॉन्ट की फाइल दे। वो फॉन्ट की फाइल फिर आप अपने प्रोजेक्ट के साथ लगाते हो। वो कैसे लगाएंगे, वो हम इस चैप्टर में सीखेंगे कि फॉन्ट की फैमिली को कैसे चेंज कर सकते हैं। हम दो तरीके से फॉन्ट को लगा सकते हैं, एक तो सिस्टम में डाउनलोड करके, एक ऑनलाइन वाला, और तीसरा होता है जो बाय डिफॉल्ट हर सिस्टम सपोर्ट कर रहा होता है। अब एरियल है, फॉन्ट फैमिली एरियल, वो हर सिस्टम सपोर्ट कर रहा है। हाँ, वो आपका जो भी है, तो वो सबके सब मल्टीपल, सबके सब सपोर्ट कर रहे हैं। तो भाई ये चैप्टर अगर हमें अच्छा करके कर हो गया ना, तो टेक्स्ट में हमसे महारत अच्छा कोई नहीं कर पाएगा। कि टेक्स्ट, क्योंकि हमारी पूरी वेबसाइट में है ही टेक्स्ट। फिर वीडियो को अच्छा बनाना, इमेज को अच्छा बनाना, वो अगले चैप्टर्स में। अपने पैराग्राफ को, अपनी हेडिंग को, अपनी स्टाइलिंग को अच्छे बनाने के लिए हम ये चैप्टर सीखेंगे टेक्स्ट का। तो सबसे पहले आपको ये टेक्स्ट की फॉर्मेटेड टाइप बता रहा है कि भाई ये कुछ इस टाइप की स्टाइलिंग होती है, ये फॉन्ट फैमिली इस टाइप की होगी। अब इसको लगाते कैसे हैं। सबसे पहले इसकी जो प्रॉपर्टी आती है वो आती है फॉन्ट फैमिली ही। फॉन्ट फैमिली कैसे लगाएंगे, जैसे मिसाल के तौर पर हम इसका बैकग्राउंड कलर हटा देते हैं ताकि ये थोड़ा ह्यू लगे, और यहाँ पे जाके हमने बोला H1 के अंदर फॉन्ट फैमिली। अब ये वाली जोन सी है, ये हमारे पास सबकी सब बाय डिफॉल्ट है। अब इसमें होता क्या है, इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, इसमें भाई 3 से 4 क्यों है। इसका ये मकसद है, अगर किसी सिस्टम के अंदर फर्स्ट वाली सपोर्ट नहीं करती तो सेकंड वाली चलाना, सेकंड वाली सपोर्ट नहीं करती तो थर्ड वाली चलाना। अब हमने देखना है कौन सी चली है, कौन सी फॉन्ट फैमिली अभी रन हुई है। मैंने इसको उठाया, सेव किया, मेरे आउटपुट में कोई फर्क नहीं आया, तो इसका मतलब पहली तो मेरे पास थी नहीं। देखिए ये मैंने लगाई, फॉन्ट फैमिली ये आ रही है, सही है, कुछ फर्क मेरे ख्याल नहीं आ रहा। अब मैं यहाँ जाता हूँ, उसको थोड़ा सा यहाँ पे कर लेते हैं ताकि, और ये इंस्पेक्ट से भी, हाँ इंस्पेक्ट से भी कर सकते हैं। हम स्टार्टिंग के लिए इंस्पेक्ट पे ना, हम यहाँ से डायरेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद दूसरा हमारे पास आ गया ये वाला, सेव किया, तो भाई कोई फर्क नहीं आ रहा। अब मैं अगर इसको हटा रहा हूं, सेव किया, तो इसका मतलब वो सेकंड वाली चल रही थी, इस सिस्टम में सेकंड सपोर्ट थी। तो आप ये 3 लगाने का मकसद ये है कि भाई हमारे पास अगर फर्स्ट फैमिली नहीं चलती तो सेकंड चलाना। अब जैसे ये वाली है, अब इसमें पत्नी कौन सी चल रही है। अब इसके अंदर आपने सबसे पहले फर्स्ट वाली हटाई, ये वाली, सेव किया, कुछ फर्क आया नहीं आया। अब यहाँ पे आए, सेव किया, कुछ फर्क नहीं आया, इसको हटाते हैं। अब तो इसका मतलब कौन सी चल रही थी, सेकंड नंबर वाली। तो ये मल्टीपल देने, जी 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 रिपीट करो।
देखें एक साथ, अब मैंने कहा फ़ॉन्ट फैमिली। अब ये जो आप फ़ॉन्ट फैमिली लेके आ रहे हैं ना, इसका मकसद ये है कि ये हर सिस्टम के अंदर डाउनलोड होती हैं। जब आपके फ़ॉन्ट को, इसके फ़ॉन्ट को डाउनलोड किया जाता है, जब सिस्टम का ऑपरेटिंग सिस्टम में ये लिखे जाते हैं कि कौन कौन से बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट फैमिली लगाए जाएंगे। आपने ये सब के सब लगा दिए, तो अब इसका क्या मकसद है कि भाई चेक करो, अगर ये लग गया तो ठीक है, नहीं लगे तो इसको लगाना, ये भी ना लगे तो इसको लगाना, और ये भी ना लगे तो इसको लगाना, और इनमें से कोई भी ना नहीं लगता तो सबसे आखिरी ये लगाना। आ रही समझ? अब ये मुझे कोई याद नहीं है कि कौन सी लगानी कौन सी नहीं, भाई वो सामने मुझे बता रहा है, मैं वहीं से उठा के लगा रहा हूं। आपको भी ये बताएगा, सिर्फ मुझे नहीं, आपको भी बताएगा ये। अब जैसे ये 3 है, अब इसमें से देखते हैं कौन सी चल रहा है। ये आया हमने यहाँ पे, अब यहाँ जाकर अब हम यहाँ पे आए, सबसे पहले वाले ये ली, इसको हटा दिया, उसके बाद इसको भी हटाया, मेरे ख्याल में ये वाली चल रही है या नहीं, नहीं चल रही ना, ये भी नहीं चली मेरे पास। ये वाली हटाई, अब तो अब ये वाली चल रही है। अगर इसको मैं हटाता हूं तो ये अलग से तरीका। तो आपको ये चेक करना है कि कौन सी आपके सिस्टम में चल रही है, वन बाय वन हटा के आप लगा सकते हो। बाय डिफॉल्ट इसका लिखने का मकसद है कि आपके सिस्टम इनमें से कोई ना कोई तो होगी, ये तो ऐसी है जो हर सिस्टम में होती है, इसलिए इसको हाँ ये तो हर सिस्टम में होती है, तो इसलिए ये सबसे आखिर में लगाई जाती है कि अगर कोई भी नहीं है यूजर के सिस्टम में तो ये वाली दिखाना। सही है भाई? आ रही है समझ? आपको फ़ॉन्ट के टेक्स्ट की स्टाइलिंग चेंज करनी है। हाँ, जैसे अभी हम थोड़ी देर में, आप यहाँ जाके सर्च करोगे, जैसे हमारे पास ये है, अब इसमें से आप, आपके क्लाइंट ने आपको मल्टीपल दे दी कि भाई इसमें से अब कोई भी आप ये स्टाइल लगाना चाहते हो, अब ये लगा सकते हो। ये सब अभी लगा के देखेंगे कि किस तरह ये जितने भी स्टाइल इसने दिए हुए हैं ये हम किस तरह लगा सकते हैं। हमें सिर्फ नाम देगा उसका, ये नाम, ये जो ऊपर आ रहा है ना, ये नाम देगा। अगर हमारे पास नहीं होता, हम इसको डाउनलोड नहीं कर पाते, तो फिर आपको ये फ़ॉन्ट की फैमिली डाउनलोड करके देगा कि भाई इसको तू यूज कर। इंपोर्ट करवाना, क्योंकि आप आखिर में वेबसाइट को होस्ट करोगे, अगर एक साथ 4 से 5 हैं तो आपके फोल्डर का साइज इंक्रीज होता जाएगा, जो फाइलें डालोगे वो साइज इंक्रीज होता जाएगा। जब वेबसाइट को होस्ट ही करना है तो इंटरनेट की लिंक लगाओ, लेकिन हम दोनों की दोनों देखेंगे। जी जी। अच्छा भाई, तो अब हम वापसी आते हैं इधर, तो हमें फ़ॉन्ट फैमिली समझ आ गई कि भाई फ़ॉन्ट फैमिली कैसे लगानी है। अब ये फ़ॉन्ट फैमिली आप किसी में भी लगा सकते हो, आईडी में लगा सकते हो, टैग के अंदर। मिसाल के तौर पर मैंने कहा यार एक और हेडिंग होगी जिसका नाम है H5, और इसमें जाकर आपने क्लास 2 लिख दिया, यहाँ पर ये आया। अब आप चाहते हो कि इसकी फ़ॉन्ट फैमिली चेंज करनी है, तो आप यहाँ पर आए, सबसे पहले आप क्या लिखोगे, सिलेक्टर। सिलेक्टर कौन सा है? H5। उसके बाद आपने लिखा फ़ॉन्ट फैमिली, तुम्हारे पास इसने ये फ़ॉन्ट फैमिली चेंज करा दी। अगर हम यहाँ जाते हैं, चेंज कुछ और करते हैं जाके, कुछ फ़र्क तो नज़र आए, तुम्हारे पास कुछ ये फ़ॉन्ट फैमिली चेंज होगी। ये क्लास 2 की फ़ॉन्ट फैमिली इसने क्या की, अगर मैं ये कमेंट करूँगा तो ये फ़ॉन्ट फैमिली कुछ इस तरह की आ रही है। जैसे ये लगी है फ़ॉन्ट फैमिली, तो उसने थोड़ा सा स्टाइल इसका चेंज करा दिया। आ रही है समझ? तो आप जी जी, वो लगा के दिखाता हूँ, वही इसके बाद वही है। इस देखो, हर सिस्टम में अपनी अपनी होती हैं, उसको मैं डाउनलोड करके लगाना, वही तो बता रहा हूँ। देखो अब इसमें इन्होंने इसीलिए तो इतनी ज्यादा दी है, ये इसीलिए दी है
कि हर यूजर के पास कोई ऐसा यूजर होगा जिसके पास जीएलई डाउनलोड होगी, कोई ऐसा होगा जिसके पास जीएलई डाउनलोड होगी, कोई ऐसा होगा जिसका जीएलई होगी, जिसके पास जो सिस्टम में होगी वो उसको रन करेगा, नहीं तो सबसे आखिर में जीएलई लगा देगा। अगर कोई भी इसको नाम ना मिली तो ये लगा देगा। तो ये डाउनलोड कैसे होता है, जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो बनाया जाता है ना, उसमें फोन फैमिली की डाउनलोड करके रख दी जाती है। अब हम बोले सर हमें अपने सिस्टम में डाउनलोड करना है, तो आप अपने ओनली प्रोजेक्ट के लिए डाउनलोड करोगे, सिस्टम के लिए डाउनलोड नहीं कर सकते। सिस्टम के लिए तो ऑपरेटिंग सिस्टम वाले कर सकते हैं जिन्होंने विंडो बनाई है, आ रही समझ, हम उसको डाउनलोड नहीं कर सकते। हम अपने प्रोजेक्ट के लिए हम बोलते हैं भाई नहीं मुझे यही वाली चाहिए, तो आप इसका नाम इंटरनेट पे जाके सर्च करोगे, उसको डाउनलोड करके अपने पास लाओगे। फिर क्या है, किसी यूजर के पास फोन फैमिली हो या ना हो, क्योंकि आपने उसको डाउनलोड करके दिखाई है तो वो नजर आएगी। आ रही समझ, हाँ ये ना अच्छा ऑप्शन। हाँ कि आप किसकी जगह, ये क्या है हमें खुद नहीं पता पत्ती कौन सी लगाई है, ये लगाई है, ये अब मेरे पास कोई और नजर आ रहा हो, आपके पास कोई और आ रहा हो, उसके पास कोई आ रहा हो, अब क्लाइंट इस पर फट जाएगा। अरे भाई तूने हर सिस्टम के लिए कोड किया है क्या हर सिस्टम के लिए कोड नहीं किया उसने, कोड उसने एक लाइन लिखी है। इसका ये मतलब है कि मेरे पास ये थी, क्लाइंट के पास ये थी, उसके दोस्त के पास ये थी, उसके घर वाले जो सिस्टम में थी उसमें ये थी, और जो ऑफिस वाला उसमें कोई भी नहीं थी। तो अब क्या वो गुस्सा हो जाएगा, अबे तू H1 की हेडिंग स्टार्टिंग में ही ऐसा कर रहा है कि मेरी हालत कि हर जगह पे अलग अलग। तो आप उसको बोलोगे भाई तू मुझे फोन फैमिली का नाम बता, तो उसने बोला भाई ये नाम चाहिए मुझे, ये वाली मुझे अच्छी लग रही है, इसको जाके इंटरनेट पे सर्च किया, डाउनलोड किया, फाइल को आपको लगा दिया। तो आप क्या है, किसी के सिस्टम में फोन फैमिली हो या ना हो अब यूज होगा, क्योंकि हमने उसको डाउनलोड करके दे दिया। हाँ तो लेकिन यार देखो स्टार्टिंग के अंदर आपकी वेबसाइट में मल्टीपल पेजेस, फिर भी अगर आप उसको डाउनलोड करो और फिर आपके एसेट्स भी होंगे, फिर आपकी इमेजेस भी होंगी, तो इसके बोलते हैं ऑनलाइन। हाँ तो आप दोनों लगा सकते हो जो आपको चाहिए। हाँ तो फिर आपके लिए फिर ये फिर आप डाउनलोड करके लगा लो, आपको डाउनलोड करके। और कोई सवाल है इससे? बस वही बता रहा हूँ कि डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करने के लिए, जैसे आपने बोला कि सर मुझे ये बहुत फोन फैमिली अच्छा लग रहा है, एक जो सबसे ऊपर आया था, कहाँ गया ये वाला, मैंने कहा भाई ये मुझे लगाना है, मैंने इस पे मूव किया, गेट फॉन्ट पे क्लिक किया। अब इसके अंदर जाकर आपको ये बताएगा गेट एम्बेड कोड, इस पे आपने क्लिक किया, ये फॉन्ट का नाम आ रहा है। अब ये भी आपको लिख के बता रहा है कि अगर तेरे सिस्टम में ये नहीं होगा तो मैं बाय डिफॉल्ट कौन सी लगाऊंगा, ये आपने हटाया और ये आपने लगा दिया। अब मैं इधर आया, इधर आकर पेज पे रिफ्रेश किया, तो अब ये हमारे पास चेंज नहीं हुआ, जबकि इसको तो इस तरह हो जाना चाहिए था। इसलिए नहीं हुआ कि आपको इसको लगाने का तरीका सही नहीं लगाया आपने। आपने ये तो लगा दिया फॉन्ट फैमिली, उससे पहले आपको ये पूरी लिंक्स उठानी है। ये लिंक्स आपने यहां से कॉपी की, कॉपी करके लिंक आप कहां लगाते हो, हेड के अंदर, यहां जाकर आपने लिंक लगा दी। अब आप इधर आए, अब ये क्लास 2 आपके पास उस स्टाइल में इसने दे दिया। तो ये था ऑनलाइन लगाना, कि ऑनलाइन कैसे लगाना है। बहुत इजी है ऑनलाइन लगाने के लिए। मिसाल के तौर पर आपने सिंपल क्या किया, आपके क्लाइंट ने नाम दिया, यहां पर आए फॉन्ट्स में, जैसे आपके क्लाइंट ने कोई भी नाम दे दिया, ये वाला। अब आप चाहते हो कि भाई ये वाला यूज करना है, सबसे पहले आपने क्या करना है, गेट फॉन्ट पे क्लिक किया, उसके बाद आएगा ये, यहां से पहले जाकर जो पिछले सिलेक्ट थे ना
उनको आपको रिमूव कराना है। यहाँ पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो हमारे पास एक साथ मल्टीपल स्टाइल दिखा रहा है। यहाँ पे आपको हर चीज का कोड दे रहा है, एंड्रॉइड के लिए अलग, iOS के लिए अलग, फ्लटर के लिए कोड अलग। अभी हम किसके लिए कर रहे हैं? वेब के लिए। तो अब वेब पे आप सबसे पहले सिंपल क्या करोगे, ये लिंक उठा ली, यहां से कॉपी की, बता रहा हूं, यहां पे आए, पेस्ट किया। अब देखें इस लिंक के अंदर फर्क क्या आया। इस लिंक तक, ये जो लिंक थी, ये लिखा था फैमिली, और ये यहां तक, इससे क्या किया, इससे दूसरी फैमिली भी लगा दी। इससे क्या है कि आपको एक ही लिंक लगानी है, एक ही लिंक में आप मल्टीपल यूज कर सकते हो। तो आपको ये ऐसा ना हो कि 120 फॉन्ट यूज किए तो 120 फॉन्ट की लिंक्स आ रही हो, सिर्फ आपको फैमिली में जाके उसका नाम लगा देना है। अब जैसे मुझे ये नीचे वाला लगाना है, क्योंकि ऊपर वाले में नाम नहीं है, मैंने ये पूरा पूरा हटा दिया। अब देखते हैं क्या ये काम कर रहा है। तो ये तो काम करेगा ही करेगा। क्यों काम कर रहा है? ये मैंने यहाँ पे ये लिखा हुआ है। अब मैं यहाँ पर गया, ये फैमिली मैंने यहां से जाकर हटा दी, हटाई, इधर आया, अब ये काम नहीं करेगा, क्योंकि भाई वो तो उस फॉन्ट फैमिली पे चल रहा था जिसका नाम था ये वाला। तो आप अपने मल्टीपल फॉन्ट फैमिली कैसे लगा सकते हो? एंड का सिंबल फैमिली इक्वल टू फैमिली का नाम, ठीक है भाई। अब एक ही लिंक के अंदर आप मल्टीपल इंपोर्ट करवा सकते हो। उसके बाद जी हाँ, वो भी करा के दिखा रहा हूँ बॉस, वो भी करा के दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आया, यहाँ जाकर आपने H6 दिया। अब आपने बोला H6 पे जाकर ये स्टाइलिंग करना, तो आपने यहाँ H6 फॉन्ट फैमिली। अब फॉन्ट फैमिली का नाम कहाँ से आएगा? ये वाला नाम, ये जो आ रहा है, ये आप उठाओगे। ये आपने लगाया, आप इधर आए तो आपके पास न्यू क्लास की अलग फैमिली है, उसकी अलग फैमिली है। बहुत मुस्कुराने की वजह हमें भी बताओ, हम भी बहुत परेशान है यार। तो छींक आई थी असर। अबे यार उस बेचारे को छींक आ रही है, आप हंस रहे हो यार। नहीं ये भी सही है, जिंदगी में कुछ ना कुछ तो होना चाहिए मुस्कुराने के लिए यार। अच्छा भाई, तुम्हारे पास क्लास 2 में ये फॉन्ट फैमिली लगी, न्यू क्लास में ये फॉन्ट फैमिली लगी, तो अब आप एक साथ मल्टीपल लगा सकते हो। ऐसी है ना भाई। इसी तरह अब मुझे इसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड कैसे करेंगे? आप बैक आए, डाउनलोड पे क्लिक किया, आप यहां से जाकर ना इसको, ये रहा। अब सबसे पहले आपने यहां से करना है डिलीट। अब मुझे इसको डाउनलोड करना है। इसको डाउनलोड किया तो यहाँ पे क्या आ गया? नंबर 1 कि एक ही आपके पास है। आपने यहां जाके क्या किया? डाउनलोड। डाउनलोड क्लिक करते ही आपके पास एक पूरी एक्सेल की फाइल आ जाएगी। आपने अब इस फाइल को यूज करना है। ये आपके पास फाइल आई, आपने कॉपी किया, आप अपनी वेबसाइट में आए, वेबसाइट में आकर यहां जाकर आपको पता है कि जब भी हम कोड स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सबसे पहले एसिड्स, उसके अंदर जाके एक नया फोल्डर बना देंगे, किसका? फॉन्ट्स का। जैसे एसिड्स के अंदर इमेजेस बना रहे थे, इसी तरह एक फोल्डर बना देंगे, किसका? फॉन्ट्स का। बिल्कुल। और उसको यहाँ पे जाके आपने एक्सट्रैक्ट कर लिया। ये इसलिए कर रहे हैं ताकि कुछ लगे कि हाँ भाई हम भी कोड तो करते हैं, हमारी जिंदगी में भी कुछ कोड है। अच्छा, तो अब ये ऑनलाइन कैसे ये हमने डाउनलोड कर लिया। अब इसको कैसे यूज करना है? इसको यूज करने के लिए सबसे ऊपर, फाइल के सबसे ऊपर जाकर, यहां जाकर आपने @font face, सबसे पहले क्या लगाओगे? अब आप बोलोगे ये याद क्यों है भाई? आज देखो, आज फॉन्ट फेस है, कल कुछ और नाम हो सकता है। ये बुक नहीं बताया तो मैंने बुक वाला यूज कर रहा हूँ। फॉन्ट फेस, रटा नहीं मारना, सिर्फ यूज करना है हमें। फॉन्ट
फेस आ गया। फॉन्ट फैमिली में आप इसका नाम कुछ भी दे सकते हो, जो आप नाम देना चाहो वो आप दे सकते हो। उसके बाद एसआरसी के अंदर आप फाइल की लोकेशन दोगे, डॉट स्लैश, उसी फोल्डर में आपको बताएगा कितनी फाइलें हैं, कितने फोल्डर। आपने कहा एसेट्स में जाओ, फॉन्ट में जाओ, इसमें जाओ, इस फाइल को उठा लो। सही है भाई। अब आपने ये नाम उठाया, जी वो टाइप के आपके पास, अब बस बाय डिफॉल्ट ना HTML5 सपोर्ट करता है सबको, तो टाइप लगाने की जरूरत नहीं है। वैसे आप बताते हो कि कौन सी फाइल है, टाइप /CSS लगाते हो, तो वो आपको लगाने की अब जरूरत नहीं पड़ती वैसे। तो आप यहाँ पर आए, आपने बोला पी का टैग लॉरम के अंदर, अब मुझे इसके अंदर ये स्टाइलिंग करनी है, तो मैं यहाँ पे आया, पी का टैग, फॉन्ट फैमिली, अब नाम क्या लिखूं, न्यू स्टाइल। जो नाम ऊपर लिखा था ना वो आपने यहाँ लिख दिया। अब इधर आया तो फॉन्ट का भी, इसका भी यही हो गया। अब कोई बोले भाई सर यहाँ जाके मैं ई जो है वो स्मॉल लिख रहा हूँ, तो भाई कोई मसला नहीं आ रहा। अब मैंने कहा अच्छा भाई सर ये बात है, टी स्मॉल लिखा, ये बोलेगा यहाँ तक बहुत मुश्किल से पहुंच रहा है, स्पेलिंग इसको सही करके याद नहीं हो रही, इसलिए। अब मैंने कहा 1, अब भूल जाओ, नाम सही होना चाहिए, कैपिटल या स्मॉल में कोई मसला नहीं है, लेकिन नाम सही होना चाहिए। अब आपने न्यू स्टाइल 1 लिखा तो ये काम नहीं करेगा। सही है भाई, यहां तक सबको समझ आ गई। इसकी बात कर रहे हैं कि ना डाउनलोड करके कैसे लगाना है। ठीक है बॉस, मुस्कुराने की क्या बात है, मुस्कुराना नहीं है यार, अच्छी बात है, ये आपके लिए पूछ रहे हैं कि आपको समझ नहीं आई, ये आपके लिए, आपका भाई सपोर्ट कर रहा है यार, आप मुस्कुरा रहे हो यार, ऐसा नहीं करना यार, मुझे पता है आप बहुत जीनियस है माशाल्लाह। अच्छा भैया, अब सबसे पहले बॉस आपको सिलेक्ट करना है, अच्छा सर्च कैसे करना है बॉस, इसको ना आपने यहां जाकर गूगल फॉन्ट लिख दो, बस गूगल फॉन्ट्स, गूगल फॉन्ट्स, तो ये आया गूगल फॉन्ट्स। इस पे आपने क्लिक किया, क्लिक करते ही आपके पास कोई भी फॉन्ट्स की फैमिली आ जाएंगी। जैसे अब मुझे ये लगानी है, यहां पर क्या, गेट फॉन्ट पे क्लिक किया, आपके पास ऑप्शन आएगा डाउनलोड का। हमने इसको डाउनलोड नहीं करना, हमें नीचे वाला करना है, क्योंकि ये तो हम पहले से यूज कर चुके हैं। तो आपने यहां गए, यहां क्लिक कर दिया डाउनलोड, ये हो गया डाउनलोड। इधर जाकर गए, कॉपी किया, इधर आकर आपने इस फोल्डर के अंदर, जहां आपका ये फोल्डर पड़ा है, इस फोल्डर के अंदर जाकर आपने एसेट्स, और एसेट्स के अंदर फॉन्ट्स, फॉन्ट्स के अंदर जाके इसको रख दिया। ये आ गया। अब इसके अंदर ये फाइल पड़ी है, मुझे ये यूज करवानी है, तो मैं यहाँ पे आया, सबसे पहले क्या लिखूंगा, साथ साथ बताएंगे। सबसे पहले क्या, फॉन्ट फेस, फैमिली का नाम अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं, उनका नाम मत लिख दीजिएगा। यहाँ हम SMIT में बैठे हैं तो SMIT लिख लिया, क्योंकि ये फॉन्ट, ये नाम जब आप आउटपुट में रन करोगे वहां इजीली शो होगा। उनका नाम कोई और देख ले, ये तो हमारी गलत गवारा नहीं ना करती, जरूरत है भाई, इसलिए लाजमी इस चीज, फोन का नाम भी ले सकते हैं। एसेट्स, फॉन्ट्स, ये वाला फोल्डर है, इसमें ये वाली फाइल है। अब आप सिंपल यहां पर आकर इधर आए, सिर्फ और सिर्फ आपने पी के टैग के अंदर फॉन्ट फैमिली, और ये आपने दे दिया जिसका आपने नाम रखा SMIT, और इधर आए तुम्हारे पास फॉन्ट उस टाइप का हो गया। सही है भाई। तो अब हमारे पास, हमें फॉन्ट फैमिली लगाना आ गई, वो चाहे